जनवरी में ग्लोबल मार्केट 8% के आसपास गिरने लगे, जिसके कारण काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ये सवाल उठने लग गया कि क्या मार्केट के तरफ अब एक बड़ा करेक्शन आएगा। जहां कॉरपोरेट अर्निंग्स की डिसअपॉइंटमेंट ने लोगों को निराश किया, वहीं पर फेड द्वारा काफ़ी ज़्यादा इंडिकेशंस आए जिन्होंने कहा कि इस साल वो ब्याज दरें, जो इंटरेस्ट रेट होता है, उसको बहुत बार बढ़ाएंगे, जिसके कारण लोगों को लगा कि इंस्टीट्यूशंस अपना पैसा अब निकाल रहे हैं, बिकॉज डेट या फिर बॉन्ड्स जो कम रिस्की हैं अब उनके इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, तो वो रिस्की एसेट्स लाइक इक्विटी जहां पर उन्होंने बहुत सारा पैसा लगाया था वहां से निकाल रहे हैं। मैंने सोचा आज के वीडियो में हम थोड़ा सा क्वांटिफाई कर दे इस पूरे माजरे को, और मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें अगर आगे भी आपको इस तरह के वीडियोज चाहिए। सो पहला एस्पेक्ट जो हमें देखना चाहिए वो ये है कि कोविड के कारण रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी जगह पे लगे, जिसके कारण लोगों का मानना है कि स्टॉक मार्केट्स पे भी इसका एक डीप इम्पैक्ट पड़ेगा। पर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, चाहे ओमिक्रॉन हो, चाहे डेल्टा हो, या कोई भी फॉर्म ऑफ वायरस हो, मार्केट ने कहीं ना कहीं से एक्सेप्ट कर लिया है, और इसलिए मार्केट अपनी अर्निंग्स को ज़्यादा वेटेज दे रहा है, ना कि इन टेम्पररी रिएक्शन को। एंड दैट्स वाई कोविड का जब भी एक झटका आता है, मार्केट गिरता तो है लेकिन वहां से फटाफट रिकवर कर जाता है। तो मेरे हिसाब से इसके कारण एक मेजर फॉल तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा, यूएस बॉन्ड यील्ड्स रिसेंटली ऊपर गई, जिसके कारण कि यूएस जायंट्स की अर्निंग्स पे सवाल उठने लग गए, और रिसेंटली लिस्टेड आईपीओस टेक जायंट्स के उन पे सवाल उठने लग गए। अब मार्केट को इनको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि डिस्पाइट इस तरह के इंटरेस्ट राइज के चक्कर में भी ये लोग अपनी अर्निंग्स को जस्टिफाई कर सकते हैं। पर क्या ये हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए बैड हो सकता है? वेल, ध्यान से अगर आप नोटिस करोगे तो यूएस मार्केट की अगर हम बात करते हैं कोर इंडेक्स की, तो 30 से 40% जो वेटेज जाता है वो आईटी जायंट्स को जाता है। एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, मेटा हो गया, अमेजॉन हो गया, जूम हो गया, एटसेट्रा। और कहीं ना कहीं इनके वैल्यूएशन से ऊपर से जब नीचे करेक्शन आया तो यूएस मार्केट भी करेक्ट हुआ उतनी ही तेजी से। आफ्टर ऑल गया भी तो उतनी तेजी से ऊपर था। लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट, जब हम इंडियन इंडेक्स की बात करते हैं तो वहां पर सबसे बड़ा वेटेज होता है फाइनेंस बेस्ड कंपनीज का, जिसपे डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं हो रहा है। पर इसी के साथ मैं कुछ दूसरे क्वांटिफाइबल फैक्टर्स भी देख रहा था, जिससे कि हम थोड़ा समझ सकते कि क्या एक बहुत बड़ा मेजर क्रैश मार्केट में आ सकता है या फिर नहीं। और उसके लिए अब हम चलेंगे स्क्रीन की तरफ। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं, और अब हम इस एनालिसिस के लिए टिकर टेप का सहारा लेंगे, जिसका मैं खुद एक प्रो फीचर यूज़ करता हूं। अगर आप लोगों को भी मेरे जैसे इस तरह की एनालिसिस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहला हम करेंगे एक सेंटिमेंटल आगाज। हमने ऑलरेडी दो चीज़ों के मैट्रिक्स पे एनालाइज कर लिया है, कोविड और बॉन्ड यील्ड आईटी बेस्ड चीज़ों के बारे में, लेकिन मैं और 3 पॉइंट्स यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, जिससे कि हम एक क्वान्टिफाइबल एंड एक वैलिड सजेशन के साथ आ सकते हैं। तो सेंटिमेंटल के लिए हम यहाँ पर एक चीज़ होती है एमएमआई इंडिकेटर, मैं समझा भी दूंगा एग्जैक्टली क्या है। ये बेसिकली बता रहा है कि मार्केट अभी किस जोन पर है। जब मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये एक जाहिर सी बात है, हमें ये चीज़ बता रहा है कि मार्केट में हल्का फुल्का फियर है, बट एक्सट्रीम फियर नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मार्केट आज से 1 हफ्ते पहले बहुत बुरी तरीके से गिर रहा था, उस समय पे ये एक्सट्रीम फियर पे आ गया था। तो कहीं ना कहीं वहाँ से हम अगर इस चीज़ को देखें तो ये सेंटिमेंट में इंप्रूवमेंट होती है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप सेंटिमेंट्स की स्टडी करने का प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो आप केवल ये मत देखिए कि अभी क्या है सेंटिमेंट, आपको ये देखना है कि इससे पहले क्या था और अब क्या हो रहा है। फॉर इंस्टेंस, अगर ये एक्सट्रीम ग्रीड पे होता या इवन ग्रीड के मिड पॉइंट पे होता तो शायद हम थोड़े से कॉशियस होते, लेकिन मार्केट हमें ये बता रहा है कि मार्केट के पार्टिसिपेंट्स, स्पेसिफिकली रिटेल प्लेयर, अभी भी थोड़े से बैक फ्रंट पे है, जो कि मुझे उल्टा एक कंफर्ट देता है। बिकॉज हम सबको पता है कि 95% ऑफ द ऑडियंस यूजुअली गोज रॉन्ग, और कहीं ना कहीं अगर रिटेल ये सोच रहा है कि मार्केट यहाँ से और करेक्ट होगा तो शायद मार्केट उतना मेजर करेक्शन ना दे। तो सेंटिमेंट बेसिस पे ये मुझे एक इंप्रूवमेंट दिख रही है यहाँ पे, जिसके कारण सेंटिमेंट तो हमें कहता है कि बहुत बड़ा मेजर क्रैश हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। छोटा मोटा हेल्दी करेक्शन हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं। दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम देखते हैं कि मार्केट में किस प्रकार की डील्स चल रही हैं, स्टॉक डील्स किस प्रकार से चल रही है। अब जाहिर सी बात है, हर दिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक डील्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बल्क डील्स होते हैं। बाय द वे, कमेंट्स में आप लोग बताइए, आपकी नॉलेज टेस्ट करते हैं,
ब्लॉक डील और बल्क डील के बीच में डिफरेंस क्या होता है? जिनको आता है वो आंसर दीजिए, जिनको नहीं आता है मेक श्योर आप कमेंट्स चेक करें, वहां पर आपको आंसर मिल जाएगा। अगर किसी ने गलत जवाब दिया हो या सही जवाब किसी को नहीं आया तो मैं खुद वहां पर आंसर कर दूंगा। तो जो दूसरी चीज़ हम देखते हैं, हमको ये देखना है कि मार्केट का सेंटिमेंट भले ही जो बोल रहा है, जो कोर इंडेक्स है, और कोर इंडेक्स से आज मेरा कहने का मतलब है निफ्टी 50 इंडेक्स। तो निफ्टी 50 इंडेक्स में किस तरह के व्यवहार दिखा रहे हैं बड़े बड़े प्लेयर्स। तो जब मैं इस चीज़ को देखने की कोशिश करता हूँ तो हम क्या करते हैं, निफ्टी 50, अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है निफ्टी 50, हम इस चीज़ को क्लिक करेंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा निफ्टी 100 इंडेक्स के बीच में हम देखेंगे कि क्या हलचल हो रही है। तो जब मैं निफ्टी 100 के बेसिस पे देखता हूँ तो यहाँ पर एक जनरल ट्रांजैक्शन टाइप, मतलब बाय किया हुआ या फिर सेल, तो एक जनरल टाइप मेरे को बता रहा है। फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक पे थोड़ी बहुत सेलिंग हुई है, देन और हाँ आपको एक चीज़ याद रखना है, ये एट मैक्स आप लास्ट 2-3 महीने का देखेंगे, और हम देख सकते हैं फरवरी में ही दिखा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एक्शन बैंक्स में किया गया है, जैसे कोटक, एक्सिस, देन HDFC बैंक में किया गया हुआ है। लेकिन एक जनरल कंसेंसस अगर मैं निकालता हूँ तो बहुत सारे प्लेस में यहाँ पर थोड़ा सा, चाहे वो ब्लॉक हो चाहे वो इनसाइडर हो, कोशिश ज़्यादातर सेलिंग के तरफ करी गई है। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा मुझे यहाँ पर कॉशियस बनाता है कि निफ्टी 100 जो कि एक अच्छा बेंचमार्क है, वहाँ पर मेजरली जो कोशिश की गई है वो थोड़ा सेल साइड पे की गई है। आप इसको आराम से एक्सेल शीट में डाउनलोड करके और एनालाइज भी कर सकते हो, लेकिन अभी तक जो मैं फैक्टर देख रहा हूँ तो कोरोना वाला हमको फैक्टर इतना कोई सॉलिड नहीं लगा। उसके बाद यील्ड वाला चीज़ आईटी को इम्पैक्ट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा आईटी स्टॉक्स में एक्सपोजर है और हम मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म खेल रहे हैं तो वहाँ पर हमें उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देना चाहिए। और स्टॉक डील्स हमको एक चीज़ बता रही है कि बॉस यहाँ पर थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए। तो शुड वी कंक्लूड राइट अवे? नहीं, एक फाइनल चीज़ हम देख लेंगे कि क्वालिटी किस तरह से चल रही है ऑफ द करंट कंपनीज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे अपने स्टॉक यूनिवर्स को थोड़ा सा श्रिंक करने का। हम निफ्टी 100, उससे भी बेटर है निफ्टी 50 के उस पर श्रिंक कर लेंगे पहले। तो निफ्टी 100 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख जाएंगे ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो हमारे मेजर प्लेयर्स हैं निफ्टी 50 में। प्लस अगर आप यहाँ पर देख सकते हो इनके मार्केट कैप तो दिए गए हैं, साथ में अब हम इन पे 1-2 पैरामीटर्स देखेंगे कि क्या ये अभी भी जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी सारी चीज़ों को। अब वो हम कैसे देखेंगे, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब मैं आप लोगों को इस चीज़ पे भी थोड़ा सा मार्गदर्शन आप लोगों को कर देते हैं। तो हम जाके यहाँ पे फिल्टर्स पे जाएंगे और हम इनकी अर्निंग्स के बेसिस पे कोशिश करेंगे देखने के लिए कि क्या ये सारी चीज़ें यहाँ पर सही चल रही हैं या फिर हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी चाहिए, अगर आपके स्टॉक्स को ऊपर जाना है, साथ में स्टॉक मार्केट को ऊपर जाना है, तो शॉर्ट रन में तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, मतलब स्पेक्यूलेशन हो सकता है, नीचे जाने के कारण हो सकता है कोई पॉलिटिकल एजेंडा, जियो पॉलिटिकल, लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर इसको ऊपर जाना है तो वहाँ पर आपका रिटर्न ऑन इक्विटी कंसिस्टेंट बेसिस पे ग्रो करना ही पड़ेगा। तो पहली हम देखेंगे यहाँ पर क्वांटिफाई कर रहे हैं। देखिए मैंने आज पहले बताया, हम इसको कॉमन सेंस नहीं, हम क्वांटिफाई करके कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स बेसिस पे कर रहे हैं। उसके 2 रीज़न है। पहली चीज़ है हमको ये थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेसी देता है, और दूसरा जब भी हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो जो भी वो चीज़ समझाता है वो थोड़ा इंटेलिजेंट साउंड करता है, जैसे मैं अभी थोड़ा साउंड कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर मैं बात करूँ तो जाहिर सी बात है FMCG और IT बेस्ड कंपनीज ने हमारे देश में ऑलरेडी दिखाया हुआ है कि रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी अच्छी रही है। लेकिन मुझे ये देखना है कि रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव कहाँ पर हो रही है निफ्टी 50 में। तो यहाँ पर मुझे एक सिंपल सी चीज़ दिख रही है कि अगर मैं नेगेटिव साइड पे देखता हूँ तो केवल 2 स्टॉक्स यहाँ पर उतर रहे हैं, वो है टाटा मोटर और भारती एयरटेल, जिसका नेगेटिव रिटर्न ऑन इक्विटी है। और बाकी सारे भी देखूँ तो सिंगल डिजिट पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई सारी चीज़ें फिट हो जाती है। ये मुझे क्या बता रहा है, मैं क्यों सारे 50 स्टॉक्स का देख रहा हूँ? मैं इसलिए देख रहा हूँ बिकॉज यहाँ से मुझे एक वैलिडेशन मिल रहा है कि बॉस अभी निफ्टी के जो कंपनीज हैं उनके रिटर्न ऑन इक्विटी अभी बुरी नहीं हुई है। सो पहला चीज़ मुझे यहाँ पर एक कंफर्ट लेवल मिलता है। लेकिन मैं साथ में देखना चाहता हूँ कि जो ये कंपनीज कैपिटल डिप्लॉय कर रही हैं, जो भी ये अपने काम धाम में यूज़ कर रही हैं, उस पर वो रिटर्न कितना बना पा रही हैं। इसी के लिए मैं एक फाइनल फिल्टर का इस्तेमाल करूँगा जो कि है ROCE का, जो
एक तो ये रहा ROCE। सो हम देखते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या सीन है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे भी अगेन मैं अगर देखता हूँ तो सबसे कमज़ोर थोड़े बहुत अगर निफ्टी 50 के बेसिस पे देखा जाए, बिकॉज ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है टाटा मोटर। तो मैं आप लोगों को दोस्तों यहाँ से एक और चीज़ ऑब्जर्व कर लीजिए कि क्वांटिफाइबल मेथड के बेसिस पे टाटा मोटर बिकॉज एक सिक्लिकल स्टॉक है, तो वो इतना अच्छा स्टॉक शायद नहीं है जितना पब्लिक सेंटिमेंट इसको समझती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ सिंपल है, जब तक सेंटिमेंट अच्छा है शायद ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर किसी कारण सेंटिमेंट बदल गया तो इसके पास अभी फिलहाल के लिए एट प्रेजेंट फंडामेंटल बैकिंग नहीं है। ये हिंट भी आप लोगों को मैंने यहाँ पे दे दिया। और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिखती है कि यार ROCE पैरामीटर के बेसिस पे भी ऑलमोस्ट सारी कंपनीज ठीक ठाक बैठ रही है, अदर देन अ फ्यू इंश्योरेंस कंपनीज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द वैलिड रीजंस ऑफ कोविड एंड ऑल दोज थिंग्स। बट कहीं ना कहीं बाकी सारी चीज़ें सही बैठ रही है अदर देन टाटा मोटर्स। तो ये जो मुझे एक जो मेरा फिफ्थ पैरामीटर था जो मैंने स्क्रीनर के थ्रू एनालाइज किया, वो ये बता रहा है कि यार देखो मार्केट भले ही ऊपर है लेकिन इतना भी बुरी कंडीशंस नहीं है फिलहाल स्टॉक्स की। फिलहाल जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तो नहीं। तो हमारा फाइनल क्वेश्चन वापस आ जाते हैं हमारे टाइटल के ऊपर, क्या मार्केट बहुत बड़ा क्रैश देगा? सवाल का आंसर है नहीं, फिलहाल के लिए ऐसा नहीं लगता है। अगर मार्केट को बहुत बड़ा क्रैश अभी इमीडिएटली देना है तो उसके लिए फंडामेंटल्स को जल्द से जल्द खराब होना पड़ेगा, या फिर एक ग्लोबल फ्रंट से बहुत बड़ा झटका आना पड़ेगा, जो फिलहाल के लिए अभी हमको नहीं दिखता है। तो दोस्तों आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, अपने SIPs कंटिन्यू कीजिए। अगर आप चाहते हो मैं स्टॉक स्पेसिफिक या आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर आंसर देते हुए वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है दोस्तों, इसलिए एक एक करके प्रयत्न करता हूं कि मैं आप सभी के रिक्वेस्ट को पूरी कर दूं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।